नाज़रीन आदाब, मैं कशफी शमाइल एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ गुफ्तगू की इस ख़ास महफ़िल में। फ़न कोई भी हो, चाहे वो मुसव्विरी हो, मौसीक़ी हो, रक़्स हो या फिर शायरी हो, हर फ़न अपने में ख़ास होता है। और जब रक़्स की बात होती है, यानी कि जब हम डांस की बात करते हैं, तो डांस एक ऐसा फ़न है जिसके अंदर एक बहुत ही तवील तारीख़ समाई हुई है। और जब रक़्स की बात आती है तो कथक डांस फॉर्म, यानी जो कथक एक डांस का जो फॉर्म होता है, वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में अपने आप आने लगता है। और जब कथक की बात होती है तो एक ऐसा नाम जो हमारे दिलो दिमाग को रोशन कर देता है अपनी थिरकन से, अपने नाम से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहतरमा रानी खानम साहिबा का, जो कि एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बासलाहियत कथक डांसर हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, उनके लिए मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। ए परिज़ात जो तू रक़्स करे मस्ती में, ए परिज़ात जो तू रक़्स करे मस्ती में, दाना ताक हर एक पाँव में घुंघरू हो जाएं। आइए इस्तकबाल करते हैं मोहतरमा रानी खानम साहिबा का। आपका इस्तकबाल है गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका ये जो कथक डांस का सफ़र है उसके बारे में जानना चाहूँगी। सफ़र तो ये है कि मैं जब बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तो मुझे लगता है कि मुझे रूहानियत बड़ी मोहब्बत रही है गाने से और नाच से, तो बहुत थिरकती रहती थी मछली की तरह। मेरी अम्मी ने फिर सोचा कि चलो बच्ची है तो उसको शुरू कर दो, ऐसे करके थोड़ा शुरू किया। फिर वहाँ पे कुछ हमारे उस्ताद, पहले उस्ताद थे, उनसे हमने तालीम हासिल किया और उसके बाद हम पढ़ने के लिए दिल्ली आ गए। और उसके बाद जो हमारा सफ़र है नाच का, यहाँ हमने दूसरे उस्ताद, हमारे 3 उस्ताद हैं। फिर कथक केंद्र में हमने एडमिशन लिया, वहाँ पे हमने तकरीबन टोटल 17-18 साल सीखा है। और मेरे पहले गुरु का नाम फ़तन खान साहब हैं, फिर श्रीमती रेवा विद्यार्थी और पंडित बिरजू महाराज, इन सब से मैंने तालीम याफ्ता की। तो तकरीबन 17-18 साल की ट्रेनिंग रही। बाद में थोड़ा इंस्टीट्यूशन में अप्रेंटिस डांसर बन गई और फिर टीचरिंग के वक्त में आई, तो तकरीबन 30 साल का अभी तक तो सफ़र है, 25-30 साल का सफ़र। आप लखनऊ घराने से आपकी वाबस्तगी रही है और आप एक बहुत ही मजहबी ख़ानदान में आपने आंखें खोली हैं। तो उस ख़ानदान में जहाँ मौसीक़ी और डांस और ये सारी चीज़ों ये सवाल बड़ा अलग सा है और मैं भी बहुत बार सोचती हूँ इस सवाल को, पर मुझे लगता है हर एक की डेस्टिनी, जो नसीब है, अल्लाह ताला उसके नसीब को ख़ुद ही तय करता है। और जो नसीब है वो ख़ुद ही, अगर आपकी कन्विक्शन पावर, आपकी इश्क और रूहानियत उस चीज़ से जुड़ी है और नसीब है, तो ऊपर वाला जो परवरदिगार है वो रास्ता अपने आप बनाते चला जाता है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपने तय किया है, आपने बनाया, बल्कि जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं है वो तय नहीं होती। और उसके बीच में जो आप लोग, हमें जो मुयस्सर किया जाता है, चाहे वो पढ़ाई के लिए अपॉर्चुनिटी हुए, चाहे उस्ताद मिले या मेरे माँ बाप का सफ़र रहा, एक नसीब है, एक डेस्टिनी है जो खेलती है। और मुझे लगता है मैं पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ और रही हूँ, और इश्क भी उसी वक्त से हो गया है, तो ये रहा है। चैलेंजेस तो आए होंगे थोड़े बहुत? हाँ, जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रहे हैं, ऐसा नहीं चैलेंजेस, क्योंकि एकदम लीक से हटके था। देखिए, नाचना गाना ये एक अभी भी इंटरटेनमेंट लिए माना जाता है, चलो थोड़ा खुशी के लिए गा दो, पर उसको इतने सीरियस तरीके से ले जाना वो बड़ा मुश्किल काम था। और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनल लूँगी। प्रोफेशन यूँ हो गया क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ जानती नहीं थी तो ये एक इस तरह से बात है। और जब मैंने इसको सीखना शुरू किया था तो अच्छा लगता था, पर वो कब मेरे अंदर घुस गया और कब मेरे से एकदम हो गया कि इसके बगैर मेरे सांस लेना मुश्किल था। कब आपको ऐसा ख्याल आया कि अब मैं इसे प्रोफेशनल अंदाज में इसे कबूल कर लूँ? मैं सीखती थी तो तब, जब मैं कुरान भी पढ़ती थी तो तबले बाजे पर थोड़ा बंद कर देती थी, दुपट्टा लगा के कि मौलाना साहब आएंगे तो पूछेंगे ये क्या है, और ये वो सब चीज़ें थी। पर जब मैं 12th क्लास में थी तो मैं बड़ी ज़बरदस्त, मैं बीमार हो गई। उस बीमारी में मुझे 5-6 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ किया गया। वो कमरा ऐसा था, शायद वो भी नसीब था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमेशा अल्लाह या खुदा या भगवान जो भी है वो आपसे बात ज़रूर करता है, तो वो एक नज़रिया देता है आपको, आप समझ सके तो समझ लीजिए, उसका मैसेज हमेशा रहता है आपके पास। वो कमरा ऐसा था कि उसमें कोई शीशा नहीं था, कुछ में खिड़की नहीं थी, और मैं वो 4-5 दिन में पक गई और मुझे लगा मैं एकदम बंद हूँ। और ये क्या, उसके पहले मैंने मिजाज बनाया था कि शायद नाच में इतना तवज्जो नहीं करूँगी, पर उस दिन एहसास हुआ 5 दिन में कि मैं रह ही नहीं पाऊँगी इसके बगैर। अम्मी के पास गई और हमने कहा ये हमारा
जुनून नहीं है, मेरी ज़िंदगी है। जो तुमने अलग किया तो हम जी नहीं पाएंगे। इसके आगे का जो सफ़र में जो भी मुश्किलात होगी वो हम तैयार हैं उसके लिए, पर ये निकाल दिया आपने तो हम वैसे ही मर जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि आपको शुरू से समझ में आ जाए जल्दी कि आप किसके बगैर रह सकती हो और किसके बगैर नहीं रह सकती हैं। तो ये एक अच्छी सी चीज़ हुई। मुश्किलात बहुत आए पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो इश्क था तो वो सब चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती थी। वो है ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो अगर आपके आग के दरिया में भी हैं तब भी वो उसकी जो गर्मी है वो एहसास नहीं होता, क्योंकि उसकी जो इश्क है आपके, वो चाहने की जो इश्क है उसमें गर्मी का पता नहीं चलता। आप कभी देखिए, आप तेज़ी से भाग रहे हों और आप किसी से मिलने को बेचैन हो, बहुत इमरजेंसी में उस समय आपके हाथ में कट जाए, पिट जाए, कपड़ा फट, आप देखेंगे तक नहीं, आपने पकड़ेंगे और चल देंगे, उसका दर्द भी आपको इल्म नहीं होगा, क्योंकि आपका मेन मोटो तो वहाँ है। तो ये हर एक की ज़िंदगी में आता है। अगर आप वाकई किसी चीज़ को चाहती हैं, चाहत है, आप शिद्दत से चाह रही हो, और तो उसके चाहत में फिर आसपास से क्या गुज़र रहा है और आप किस चीज़ से गुज़र रही है उसके भी मायने नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक कथक डांसर हैं और आपने ये जो सूफियाना कलाम होते हैं उन पर भी रक़्स किया है, जो कि बहुत लीक से हट कर के काम है। तो इसके लिए आपको बहुतों ने फेवर तो किया होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको लोग उसके अगेंस्ट भी मिले होंगे, जो उसके अगेंस्ट देखिए, बात करते हाँ, हुए। बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ मज़हब बहुत पर्सनल है और इश्क उससे भी ज़्यादा पर्सनल है। आपके जहन में आप किसी से भी इश्क कीजिए, आप खुद से इश्क कीजिए, आप पता भी नहीं लगने दिए, बहुत पर्सनल है। जहाँ तक कैफ़ियत की बात है कि जो ज़बान हमारी तय होती है, कला जो आप मर्म की बात करती हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरी ज़बान मेरी कला है। तो कलाकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो भी सोचे, जो भी महसूस कर रहा हो आसपास, चाहे वो सोसाइटी है या समाज है या ख़ुद की खुशी, खुद का जो ज़ख्म या दर्द है, उसको अपने कला के माध्यम से वो कहता है, यही उसकी ज़बान है। जहाँ तक सूफियाना कलाम की बात है तो मैं पहले इस पे आऊँगी कि जो नृत्य हम लोग करते हैं ये भक्तिकालीन का नृत्य है और ये मंदिरों से ही शुरुआत, इसका पूरा आस्था जो था आराधना पे तय था। तो मैं भी नाच सीख रही थी, क्योंकि मैं लखनऊ घराने सीख रही थी। मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हूँ, तो मुझे कृष्ण भी अच्छे लगते हैं और तो मुझे बाकी चीज़ें का भी कॉम्पोजिशंस भी करते हैं। हर एक में भक्ति है, एक मोहब्बत है, एक भगवान से भक्ति है। जब मैं ये कर रही थी वंदना, स्तुति, भजन, वो भी अच्छा था, पर मुझे ऐसा लगा कि हम ज़बान जो मेरी है, मैं जो इबादत करती हूँ उसमें क्यों ना मैं ये काम करूं और मैं क्यों नहीं इस रक़्स के साथ ज़रिए। देखिए, बात ये होती है कि जब आप इबादत करते हैं तो उसमें इबादत को आप इंटरटेनमेंट जैसा सोल नहीं कर सकते। इबादत तो इबादत है और वो मिट्टी का रंग है, वो चमकता हुआ सोना नहीं है, क्योंकि मिट्टी का रंग बहुत नेचुरल होता है। तो इबादत जब मुझे लगा कि मुझे करना है तो मैं गाना मैंने एक सीखा है, 7-8 साल सीखा, और उसमें गाने में एक कॉम्पोजिशन होती थी जो बड़ी मज़ेदार है कॉम्पोजिशन। इसमें गणेश भगवान के भी बारे में जो हिंदू लोग होते हैं, इसी भजन में, इसी वंदना के अंदर, इसी ताल में, इसी राग में, इसी धुन में गणेश का भी स्तुति है और इसी राग में अल्लाह की भी बातें हैं। बहुत मज़ेदार है। इसी को गंगा जमुनी तहज़ीब कहते हैं। जो नॉर्थ में ख़ासकर ये जो नॉर्थ के में आया और ये बीच में आपके 12वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी से जो लोग आने शुरू हुए सेंट्रल एशिया से, उसके बाद वो अपने साथ गाना बजाने के साथ साथ तहज़ीब, कला, संस्कार, खाना पीना, पोशाक, बहुत सारी चीज़ें साथ ये मर्ज हो गए। जिसको कहते हैं इंडो पर्शियन या गंगा जमुनी तहज़ीब। मैं चाहती हूँ कि आप वो गुनगुना। हाँ, तो उसमें इस कॉम्पोजिशन को हमने जब सीखती थी मैं, अल्लाह की बात है, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जिले शान अल्लाह, तू रहीम, तू करीम, तू गफ़ार, तू सत्तार, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह। इसमें अल्लाह के बारे में है, अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, उसके बारे में इस कॉम्पोजिशन की बात की गई है। तो इस कॉम्पोजिशन को जब मैंने पहली बार सुना तो उसको मैंने ऐसे नाचने की कोशिश की। मैंने कहा इससे मैं आज प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, और मुझे अच्छे से याद है ये प्रोग्राम जो था वो मैंने त्रिवेणी में नाचा था और इसी से आगाज़ किया था। ये मेरा पहला कॉम्पोजिशन था जिससे मैंने शुरुआत किया। आपने बाहर भी मुल्कों में परफॉर्म किया, हिंदुस्तान के अलावा भी, तो सबसे यादगार जो सफ़र था आपका डांस का, वो किस मुल्क से जुड़ा हुआ है?
बहुत अच्छी से सवाल है। मैं एक्चुअली बचपन से ही दरगाह शरीफ पे बहुत सलाम करने जाती थी, ख़ासकर निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो साहब। तो मैं अक्सर दुआ मांगती थी कि मैं बड़ी मुतमईन हूँ, मतलब मुझे हज़रत अमीर खुसरो साहब को देखती हूँ तो मुझे लगता है, देखिए हज़ारों लोगों ने कितने चीज़ें लिखी हैं, बड़े बड़े शायर हो गए और चीज़ें, मगर जो खुदाई राह में जो मोहब्बत की जो एक निस्बत की चीज़ें मोहब्बत रही है हज़रत अमीर खुसरो की, और उन्होंने वो चीज़ लिखा जो आज भी और आम ज़िंदगी के साथ जुड़ा उन्होंने, शादी ब्याह गौना लाना फलाना बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने, आज भी वो मतलब गाए जाते हैं, नाचे जाते हैं। तो मैं बड़ी उनसे करती थी, दुआएं करती थी कि कभी आप थोड़ा सा मुझे भी मेरे दुआओं में मेरे शामिल होकर अल्लाह ताला से दुआ करें। फिर मौका आया 2003 में, 2002 में, हाँ 2002 में, जब मुझे अचानक से फ़ोन आया और मुझे बोला गया कि मलेशिया के किंग एंड क्वीन आपको प्रोग्राम देखना चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो इस्लामिक सेंटर है वो आपके प्रोग्राम से आगाज़ हो और आपका सूफियाना कलाम उसमें होना है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, वो एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम था, रॉयल था, और तो मैंने बोला ठीक है मैं ज़रूर करूँगी। और फिर मैंने बोला कि मैं हज़रत अमीर खुसरो के जो रिसाले हैं उनके जो है उसको मैं उसकी फ़ोटो लेके वो पीछे प्रोजेक्ट करेंगे और मैं आगे रक़्स करूँगी। तो मुझे परमिशन लेके 7 तालों में बंद वो रिसाला निकाला गया। मैं नेशनल में गई थी, नेशनल लाइब्रेरी में, म्यूज़ियम में, और फिर जब उनका रिसाला मेरे हाथ में था तो मेरे हाथ ना लरज़ रहे थे और मैं रोने लगी, क्योंकि मैंने बचपन से दुआ मांगी थी। तो मुझे लगा ये मेरी दुआ कबूल है। आज उनके रिसाले हकीकत में उनका लिखा ओरिजिनल मेरे हाथ में है, और यही एक प्रोग्राम ऐसा रहा है जो मुझे बहुत पसंद आया, दिल के करीब है एक ये प्रोग्राम। और फिर मैंने जब नाचा स्टेज पे, तो स्टेज पे जब मैं एंट्री ली कि आज राजा रानी हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी थी, तो जब मैंने एंट्री लिया तो देखा कोई ऑडिटोरियम में नहीं है। आम तरीके से जो स्टेज जो कुर्सियां हैं उसके ऊपर भी 5 फीट की हाइट, 6 फीट की हाइट पर 2 बड़े बड़े चेयर लगे थे जिस पे एक राजा बैठे थे, एक रानी बैठे थे, और मैं बस पूरे इतने बड़े ऑडिटोरियम में अकेले रक़्स कर रही थी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। फिर बाद में दूसरा प्रोग्राम हुआ, पूरे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो भी एक बड़ा, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो, पर ये बड़ा ख़ास प्रोग्राम है। डांस के अलावा आप गाती भी, जैसे अभी आपने बताया, मैं आपकी कोई कॉम्पोजिशन सुनना चाहूँगी। देखिए हमारे यहाँ कॉम्पोजिशन में जैसे कि कृष्ण भक्ति, क्योंकि इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, तो कविताएं होती, पोइट्री को जब हम एक ख़ास तरीके के अंदाज में पढ़ते हैं तो उसको हम कवित्त कहते हैं। कवित्त क्योंकि वाबस्ता ये संस्कृत से है, इसमें ज़्यादातर हम लोग वेदों से कॉम्पोजिशंस लेते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्रह्मशास्त्र से हम कॉम्पोजिशंस करते हैं। ऐसे ब्रह्मा और शिव है, अर्धनारीश्वर है, इनके बारे में हम लोग पूरा संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, बोलते हैं, सीखा भी है हम लोगों ने। ऐसे ही ब्रज भाषा, अवधी भाषा में भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई लेटर ऑन, सूरदास की भी कॉम्पोजिशंस में, और लोगों ने भी लिखे। तो हम लोग उसको पढ़ते हैं तो कवित पढ़ते हैं, जिसको रिदम में पढ़ लेते हैं उसको कवित में सुनाना चाहती हूँ। इसमें है नदी के तट के किनारे में कॉम्पोजिशन है, राधा और कृष्ण का प्रेम है। नदी के तट तीट कदम ध्रुम तल नटत नटवर तकत राधा राधा राधा, दीनक दीन दीन तकत तक तक अटिक दृग दृग थे तथे थे, उमंग झिझ किट नाचत थे, तंग जिंगन कृदत नागे तिट घेन धा घेन धा धीतक धीन धा धीतक धीन धा धीतक धीन धा। वाह, बहुत मज़ा आया। और डांस भी आप करती हैं, और जैसे कि आपने बताया कि आपने म्यूज़िक भी सीखा, साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि आप किताबें भी आपकी कुछ आई हैं। गंगा जमुनी तहज़ीब पे आपकी किताब नहीं, मेरा आई है। एक्चुअली सीनियर फेलोशिप में मैंने किया है, और इसमें मेरा बहुत सालों से चल रहा, अभी भी चल ही रहा है, रिसर्च है। मेरा सीनियर फेलोशिप का अवार्ड मिला, तो उसमें मैंने पर्शियन इन्फ्लुएंस इन इंडियन कथक डांस एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इसमें मैंने एक ट्रेस ढूंढने की कोशिश की है, एक तार ढूंढने की कोशिश की है कि किस समय
लोग आए, वो लोधी से लेके मुग़ल से लेके लास्ट तक, और उनके अलावा भी कौन कौन सूफ़ी संत आए और इंटेलेक्चुअल्स आए, जिनके वजह से एक अलग तरीके की कल्चर पनपा जो हमारे इंडिया में रहा है। हम चाहे वो पोशाक की बात कर लें, हम खाने में बात कर लें, स्पाइसेस बात कर लें, नाच गाने में बात कर लें, आर्किटेक्चर में बात कर लें, तो बहुत सब चीज़ों में आप डिज़ाइंस देखिए, हमारे बहुत पेस्टल कलर, पेल कलर्स रहते हैं, साउथ में ब्राइट कलर्स रहते हैं, साउथ के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे लिरिकल्स लाइनिंग्स है, डांस भी वैसा ही है, कैलीग्राफिक जैसा। तो आप अगर कैलीग्राफी की बात करते हैं तो वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल रहा है, चाहे लिखने में हो, पढ़ने में हो, कलर्स में हो। तो दैट वाज माय इंटायरली माय कॉन्सेप्ट वाज टू डेमोन्स्ट्रेट कि उसका जो नाच पे ख़ासकर कथक किस तरीके से पनपा, क्योंकि पहले मंदिर में हुआ, बाद में वो आम लोगों के बीच में आके राजवाड़ों में पहुंचा, बादशाह के बाद महफिल में आया, जब बादशाहियत ख़त्म हुई तो नवाबों के पास आया, नवाबों के बाद फिर कोठों पे चला गया, उसके बाद वो भी बिल्कुल ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम 35 इयर्स के लिए डांस बिल्कुल सेड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद फिर डांस किस तरह से निकला, फिर ब्लैक एंड वाइट फिल्म में बड़े में किस तरीके से डांस को रिवाइव किया गया। तो ये पूरा एक क्यों बंद किया गया था? ये बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि उस समय बड़े जलसे हुआ करते थे, और नौच गर्ल्स, नाचने वाली जिसको कहते थे, क्योंकि नाच जब लोग चाहने वाले नहीं थे तो नाच का जो अंदाज़ था वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि उसको कोई उसको नाच के सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं थे। तो इसीलिए एक आम लोग रह गए थे, लोग इंटरटेनमेंट के बतौर रह गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें, उसकी घटना है, उसकी अलग बात रही है, इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से बंद कर दिया गया था तकरीबन। लखनऊ घराने से आप वाबस्ता हैं, तो लखनऊ का जो कथक घराना है तो बाकी घरानों से कितना अलग है? घराना जो है एक आर्टिस्ट के अपनी ईजाद और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से घराने बने उस ज़माने में, और घराना हर एक आर्टिस्ट अपनी अपनी कुछ कुछ धरोहर देकर जा गया। लखनऊ घराने बहुत ज़्यादा भक्ति और मतलब बहुत ज़्यादा भाव प्रधानता, लास्य, खूबसूरती का बड़ा उसके अंदर एक अंग में भी उसकी ख़ास बात है। तो बहुत ठहरा हुआ, और उसमें ख़ासकर गज़लें और नज़म, इस्लामिक इन्फ्लुएंस, उर्दू शायरी ज़रा ज़्यादा का मिलान है, क्योंकि वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब थे वो ख़ुद भी कथक डांसर थे, उन्होंने कथक पे बहुत सारी किताबें लिखी, नाजो बनी है उनकी किताबें, उनकी बहुत सारी, एक ऐसा पैटर्न उन्होंने दिया तो गतनिकास कहते थे, जो उन्होंने खुद ही ईजाद किया। तो ये सब चीज़ें लखनऊ घराने में बड़ी खूबसूरती से बुनाई गई हैं, और मैंने जब देखा लखनऊ घराना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसीलिए इसको मैंने कंटिन्यू किया। बतौर डांसर आपको किसका डांस सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है? मेरे को एक डांसर थे, खैर मेरे गुरु हैं, मेरे पसंदीदा गुरु हैं, महाराज जी हैं, जो उनके अलावा आगे पीछे मुझे कोई दिखता तो है नहीं। बट अगर सिर्फ गुरु को हटाकर आप बोले कि ठीक है दूसरे लोग, तो बहुत सभी आर्टिस्ट कमाल के हैं, जो उनके कंटेम्प्ररी रहे हैं या उनके पहले के भी रहे, हर एक के अंदर मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे डांसर्स ऐसे, कुमुन इलाखिया जी हैं, कमाल की कोरियोग्राफर, खुद भी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। माया राव जी रहे, चली गई डॉक्टर माया राव जी, बहुत अच्छी लर्नर और बहुत ही खूबसूरती से अपनी कॉम्पोजिशन। रोहिणी भाटे जी का तो भाव का जवाब नहीं था। ऐसे उनके कंटेम्प्ररी में बहुत ज़बरदस्त डांसर्स रहे हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो मुझे बहुत आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं। मेरा कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है। मुझे रोशन कुमारी जी लाजवाब लगती हैं। बतौर आर्टिस्ट आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए समाज में, या सिर्फ आप ही नहीं, सारे आर्टिस्ट की अगर बात की जाए तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, कला का हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, माध्यम होता है अपनी बात कहने का, जैसे कि लिखने का, लेखनी का अपने इम्पैक्ट है आम। और मुझे लगता है हर एक वो चीज़ जो कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है समाज में, उसको बढ़ाने में। मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं बहुत संवेदनशील हूँ। आर्टिस्ट जो है, इंसान, आर्ट जो है एक इंसान को संवेदनशील बनाता है, यही उसका काम है। संवेदनशील बनता है तो आसपास जो गुजर रही चीज़ होती है, सही या गलत, वो ज़्यादा उसको महसूस करता है और फिर अपनी ज़बान में उसको पुरज़ोर तरीक़े से उसको बोलता है। विदेशों में मैंने ड्रग्स के ऊपर और एड्स के ऊपर, वायलेंस के ऊपर बहुत काम किया है, नाच के हिसाब से थिएटर के इनपुट्स डाल के काम किया है। फिर डिसेबिलिटी जो है, जो अपंग बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हमारे एक संस्था है जिसमें हम एबल बॉडी डांस कथक का भी सिखाती हूँ और इन बच्चों को भी सिखाते हो। एंड उनको मैं, आई एम जस्ट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर देम,
दे आर वर्ल्ड वाइड, वो जाते हैं मेरे साथ। अभी भी हमने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस में शोज़ किए एंड प्रेसिडेंट साहब इतने खुश हो गए कोलन जी कि उन्हें स्पेशली प्रोग्राम पार्लियामेंट के लिए अभी हम करके आए हैं, पूरे इंडिया में लेके जा रहे हैं उसको। पूरे ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट आए जो डिसेबल्ड है, हेयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड, जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जो बोल नहीं सकते, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पर वो आर्टिस्ट अच्छे हैं, डिफरेंट ही है पर आर्टिस्ट अच्छे हैं, गाना अच्छा गाते हैं, अंधे हैं मगर गाना कमाल है, वायलिन बजाते हैं, डांस करते हैं, इतने छोटी छोटी से हाइट के क्या कमाल डांस करते हैं। तो नाच गाने को कैसी एम्प्लॉयमेंट के तरीके से वो सेक्टर भी यूज़ कर सके, क्योंकि देखो अल्लाह ने तो उनमें रूह डाल दी ना, रूह और जिस्म अलग है, वो कर सकते हैं पर डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, है ना। अगर हाथ नहीं है तो हम खाना तो खाएंगे पर दूसरे तरीके से खाएंगे ज़रूर, जिएंगे ज़रूर। तो वो जो डिफरेंटली है पर दे आर एबल, दे आर मोर देन एबल। सो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू शो केसिंग देयर ओन टैलेंट, हिडन टैलेंट। सी दिस इज़ द ट्रू एग्जाम्पल फॉर अस, दोज वो रियली हमारे, हम दिल छोटा कर देते हैं जी, हम नहीं कुछ कर सकते, इनको देखिए सब कुछ के बावजूद निकल के आते हैं। अब हमारा प्रोग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, तो चलते चलते जो बच्चे या जो आज की जनरेशन कथक में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है, जैसे अभी आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जो आर्टिस्ट है वो हमेशा से ये बोलता है कि ईमानदारी अंदर और बाहर, जो आत्मा है, जो रूह है, उसकी ईमानदारी बरतती है। और आर्ट का काम है, जब आपकी आत्मा ने सोचा, आपके रूह ने सोचा और आपने बयान किया, वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वही एक जो साधना है जिसको हम कहते हैं गीता उपदेश में भी जो सेकंड बेस्ट योगिक ये साधना है वो नृत्य है। इसलिए नृत्य को कहा जाता है कि जब हम नृत्य करते हैं तो हमें किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता, और साधना का मतलब है जब हम लौ लगाते हैं फिर आसपास कुछ समझ में नहीं आता। तो नाच एक साधने की चीज़ है, ये इंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं। इसमें वही आए, क्लासिकल आर्ट की बात कर रहे हैं, जो उसके लिए मोहब्बत रखते हो और इबादत रखते हो। दूसरी बात, इसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है, आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, आप थियोरेटिकल में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बी परफॉर्मर, मीन्स देयर इज़ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर, बट देन देयर इज़ नो शॉर्टकट, यू हैव टू गो थ्रू। उसके साथ इश्क पैदा कीजिए, मोहब्बत से काम कीजिए, और फिर साथ ही साथ नाच को नाचने के अलावा कुछ अपनी कला के ज़रिए संदेश दीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, समाज में जो चीज़ें चल रही हैं थोड़ा अपनी ज़बान उसके साथ अपना थोड़ा सहयोग दीजिए। आई थिंक दिस इज़ द मुकम्मल जर्नी फॉर एन आर्टिस्ट। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, शुक्रिया। इतनी सारी चीज़ें हमारे नाजरीन को बताई। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे मोहतरमा रानी खानम साहिबा से, जो कि एक बहुत ही मशहूर क्लासिकल डांसर हैं और कथक से वो जुड़ी हुई हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको आज का शो बेहद पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आऊँगी एक नई शख्सियत के साथ। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जिले शान अल्लाह, तू रहीम तू करीम तू गफ़ार तू सत्तार, अल्लाह ही अल्लाह।